ओम ध्याये सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्नभिष्टि केयूरवांगनकर कुंडल किरीटी हारय हिरण्यमय वपुर शंख चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग इस अप्रैल के मध्यकाल में जो बन रहा है वो बहुत विशेष है। और यदि हम बात करें कुंभ राशि के दृष्टिकोण से तो हर वर्ग के लिए कई प्रकार के विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कुछ मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। वो कौन से मामले में खासतौर पर ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले तो धन के मामले में खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ थोड़ी सी स्थितियाँ अननेसेसरी की तरह है, थोड़ा सा अभाव का योग बनाता दिखाई दे रहा है। शनि का यहाँ पर पदार्पण करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा उधार आपको परेशान कर सकता है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी। शनि की 7.5 का अंतिम भाग आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुरू हो गया है। ऐसे आपको शनि को मनाने का खास तौर पे प्रयास करना चाहिए। इन दिनों बहुत सारे योग बनेंगे। ऐसे अभी आने वाले करीब 1-2 महीनों में कई योग आने वाले हैं कि शनि का यदि उपचार कर लें तो पूरे वर्ष शनि आपके खासतौर पर कंट्रोल में रह सकते हैं। यदि हम बच्चों की बात करें तो इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको अपनी संतानों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा संतान पक्ष और बुद्धि पक्ष में कहीं ना कहीं कई मामलों में परेशानी उत्पन्न करने की योग बनाएगा। और जिन लोगों की कुंभ राशि चल रही है तो उनको तो खासतौर पे, क्योंकि 7.5 का अंतिम भाग है, ध्यान रखने की ज़रूरत ही है। बहुत जल्दी काम करना, थोड़ा सा विचार न करना, कहीं भी ज़्यादा बियॉन्ड विश्वास करना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी का योग बना सकता है। सुखों में शनि पर दृष्टि डलने के कारण से सुख भाव पर वो कहीं ना कहीं, बृहस्पति पर भी शनि की दृष्टि चल रही है तो ये बहुत अच्छा नहीं है। यदि नौकरी के दृष्टिकोण से बात की जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप बृहस्पति का उपचार कर लें तो बहुत बढ़िया सा लाभ का योग, उन्नति का योग इस वक्त बन सकता है आपके लिए। लेकिन बृहस्पति पे शनि की दृष्टि है तो उसको खास तौर पे ध्यान रखना है। उसको कैसे, कब, कौन सा उपाय कर लें वो हम आपको बताएंगे, कौन सा रास्ता आपको कर लेना चाहिए। वहीं खासतौर पर बात करें जो लोग व्यवसाय इत्यादि में हैं तो ध्यान रखना भैया कि ना उधार देना ना उधार लेना। इस वक्त जो ग्रह स्थिति है कि वो आपके लिए उम्मीद में कई बार परेशानियां बढ़ सकती हैं, ऐसा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत है, आप यदि युवा हैं, जो युवा हैं, चाहे स्त्रियां, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, ध्यान रखना गलत कामों का गलत नतीजे होते हैं। कैरेक्टर के ऊपर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह वाली बात आने वाले समय में आपको परेशान कर सकती है। तो अब सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रह नक्षत्र योग क्या, कब, कौन से योग बनाएंगे आपके लिए, कहाँ, कैसे आपके लिए कौन से उपाय करने उचित रहेंगे। 11 अप्रैल शुक्रवार का अवसर रहेगा। चतुर्दशी उस दिन तिथि है। चैत्र के महीने के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी का योग बन रहा है। और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें, परिवर्तन, बुध चंद्रमा दोनों परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और दोनों का ये परिवर्तन जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभ ले सकते हैं, और नहीं तो मन तो थोड़ा बंधा हुआ दिखाई देता है। लेकिन ग्रह बिल्कुल उचित है। ये समय आपके लिए बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा पर पॉजिटिव पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा मन जो है ना वो खुलकर काम करने में थोड़ी सी कुताही बरतता दिखाई दे रहा है। विश्वास कीजिए, ये समय बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, एक तो होती है जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण का हमको पर प्रसार प्रभाव होता है। लेकिन यदि सही दिशा मिल जाए तो हम कार्य कर लेते हैं। तो दिशा सही मिलती है, दिखाई दे रही है कि आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए रुकावट नहीं आएगी। हम कई बार छोटी छोटी बातों में, विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं कि वो ये करेगा, वो ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। कोई कुछ भी करता रहे, आपका समय बिल्कुल अनुकूल है। आप मन के दुविधा को त्यागने का प्रयास करें। चंद्रमा जो है इस वक्त थोड़ा दुस्वाभाविक राशि में है। और दुस्वाभाविक राशि क्या होती है कि थोड़ी सी फालतू विचारों में मन को फंसाए रखती है। इस वक्त पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी दुविधा बीच की स्थिति है। तो पॉजिटिव सोच के जाओ, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बनेंगे। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। गाय को हरा चारा डालें। और कई बार लोग इस बात को हम जब बताते हैं गौ हरा चारा डालने के लिए गाय के लिए, वैसे तो भारतीय संस्कृति में सबसे पहले हर रोज़ पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। हमारे यहाँ तो सुंदर व्यवस्था थी। अब समस्या उनके लिए बन जाती है कि जो शहरों में रहते हैं, गाय दिखाई नहीं देती है, या फिर जो बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, वहाँ भी ये समस्या है। तो वो बोलते हैं कि महाराज कुछ और उपाय बताएं। तो चिंता ना करें। देखिए, अब जो उपाय है तो वो वही है ना। आप कोशिश ये करें। बहुत सारी आजकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गौशालाओं में काम कर रही हैं। वहाँ आप अपनी कुछ ना कुछ महीने के तौर पर, यदि आपके ग्रह नक्षत्र इस प्रकार की बात कहते हैं तो ये तो हमारे संस्कार है, अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, नित्यपति के हिसाब से
कुछ ना कुछ व्यवस्था गांव बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उनमें कर दीजिए। हमारे आश्रम पे आप लिखकर वो भेज देंगे तो अवश्य यहाँ भी आपके नाम से व्यवस्था हो जाती है। गौशाला आश्रम में बहुत सारे कार्य इस प्रकार से करता है आश्रम, हर तरह से आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी यदि आप चाहें उसका लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप भगवती महालक्ष्मी का स्तवन करें। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए उचित रहेगा। श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 12 तारीख की दिन बात करें, शनिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके अनुकूल है। मन को पॉजिटिव, मन को साधो, मन के सधे सब सधे, बस आपकी राशि में इस वक्त हमें यही दिखाई देता है। केवल आपके मन को पॉजिटिव करने की जरूरत है। आपका मन थोड़ा सा दुविधा युक्त दिखाई देता है। ग्रह बिल्कुल उपचार चल रहे हैं, गज केसरी योग का निर्माण है, बृहस्पति से संबंध होने के कारण चंद्रमा बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। हनुमान जी का स्तवन करें। मन को साधने का सबसे बढ़िया तरीका है हनुमान जी का स्तवन करना। सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सबसे पहला जो चौपाई आती है जिसके अंदर कहा है जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत अति सुख पाए। ये सफलता का सूत्र है। इसमें जो गुरुजन का वाक्य है उसको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो घर के बोल रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनकी बात यदि आपको सुहाने लगे ना तो आप समझ लें आपके बारे न्यारे होने के योग बने हुए हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हनुमान जयंती के कार्यक्रम के तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी के निमित्त यज्ञ रखा है, सवा मणि का भोग रखा है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, स्वर्ण का चोला हनुमान जी को चढ़ाने की व्यवस्था की गई है, सवा मणि का भोग लगाया गया है। आप स्वयं भी सब लोग विवेकानंद योगाश्रम में पीताम्बरा पीठ पर आकर हनुमान जी का सुंदर दर्शन करें, कार्यक्रम में भाग लें। विवेकानंद योगाश्रम जमुनापार लक्ष्मीनगर में क्षेत्र दिल्ली में स्थित है और वहाँ हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। भगवती का पीताम्बरा का बहुत बड़ा दिव्य स्थल है, नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ और ये उत्सव समय समय पर हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आप भी जुड़ेंगे तो अवश्य भगवती कृपा से अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि का रास्ता बनेगा। इस कार्यक्रम में आप यदि भाग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। कोई फीस नहीं रखी गई है। हाँ, यदि आप किसी पंडित जी को व्यवस्था कराना चाहते हैं, अपने नाम से कोई पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए शुल्क जरूर होगा, वो आप जमा कराकर अपने नाम से भी इस पूजा का लाभ ले सकते हैं। 13 तारीख का रविवार का अवसर है और इस दिन वैशाख का महीना आरंभ हो रहा है। शास्त्र के दृष्टिकोण से वैशाख का पुण्य बड़ा कहा गया। भगवान ने अपना नाम स्वयं इस महीने को दिया है, माधव मास कहा जाता है इस महीने को। और कहा जाता है कि जिस प्रकार से कार्तिक के महात्म का पुण्य है उसी प्रकार से कार्तिक वैशाख के स्नान का भी पुण्य है। कहा जाता है समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान पवित्र हो जाता है और ऐसे में स्नान करना, दान करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इस यदि दिन को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन रविवार का दिन है, संक्रांति का योग बन रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्रवार के रविवार के दिन संक्रांति पड़ना, वैशाख की प्रतिपदा, वैशाख का महीना बदलना और ये सब रविवार के दिन पड़ने से हृदय नाम का योग बन रहा है। और कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य के निमित्त यज्ञ करने से, इस दिन भगवान का नवग्रहों का पूजन करने से पूरे वर्ष के लिए समस्त ग्रह अनुकूल हो जाते हैं हृदय नाम के योग के दिन। तो आपके ग्रह योग का प्रभाव समझें। देखिए तो विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर पे ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है बड़ा ही कल्याणकारी बनता दिखाई दे रहा है, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन सावधान एक बात पे रहना है, इस समय आप अपने स्वभाव को जितना बैलेंस रखेंगे गलत कार्यों से बचना है। ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि 7.5 चल रही है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होता है कि हम कई बार विचार आता है इस रास्ते शॉर्टकट से चल लेते हैं, कुछ उठापटक जो बनेगी वो कर लेते हैं। गलत काम, बद चलने वाले काम जितने भी करोगे फंस जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ये पूरे महीना आपके लिए इस प्रकार का है। तो कुंभ राशि वालों खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल संयमित धर्मयुक्त कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धर्म से विमुख होकर कार्य करना, गलत काम से नहीं बचोगे, उसी के अनुसार चलोगे तो कहीं ना कहीं परेशानी में फंसने के योग दिखाई देते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि इस वक्त नुकसान हो सकते हैं फरेब से, इसलिए कुंभ राशि वालों खास तौर पर कोई भी कार्य ऐसा न करें जिसको अधर्मयुक्त कार्य कहा जाए। वो आपके लिए बहुत पुरुषार्थ बढ़ेगा, पुरुषार्थ से लाभ ही होने के योग बनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य। शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी। उच्च के होकर शुक्र आपकी धन भाव में शनि के साथ, राहु के साथ विराजमान होकर अशुभ नहीं है, शुभ ही है। ये आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे। ऐसे में कन्या पूजन कोशिश करें, नित्य प्रति करें और पूरे महीने यदि आप ये करते रहेंगे ना, सूर्य के साथ जिस प्रकार कॉम्बिनेशन बनता है वो बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। और एक बात ध्यान रखें कि वैशाख की पूर्णिमा का योग जो है विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने गायत्री यज्ञ रखा है
आपके सूर्य का यदि उच्च के होने जा रहे हैं, सूर्य का लाभ चाहते हैं तो गायत्री का यज्ञ करें। जैसा हमने कहा नवग्रह शांति का इस दिन उपाय कर लेना चाहिए, तो विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, उसमें आप सम्मिलित होंगे तो अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। अपने नाम से गायत्री का यज्ञ नवग्रह शांति महायज्ञ भी करा सकते हैं आप। 14 तारीख को संक्रांति का पुण्य है, क्योंकि संक्रांति का सूर्य जो परिवर्तन की तरफ गया है वो रात्रि में 3 बज के करीब 22 मिनट के आसपास परिवर्तन का योग बनाए, तो अगले दिन संक्रांति का पुण्य रहेगा। इस दिन कलश में जल भरकर दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, घी का कलश में घी भरकर दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये ऐसे में ये सब उपाय करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्रों को दृष्टिकोण देखें 14 तारीख की सोमवार के दिन, तो वो दिखाई देते हैं कई प्रकार से आपकी राशि में जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए ओवरऑल अच्छे हैं। धर्म में आपकी इच्छा जाती दिखाई दे रही है, जितने धर्मयुक्त कार्य करोगे वो आपके लिए बहुत सुंदर है। धर्म यानी युक्ति युक्त तरीके से, अधर्म का रास्ता नहीं, धर्म का। वैसे तो आपका मन ऐसा रहेगा कि धर्मयुक्त ही रहेगा, धर्म के अनुसार से ही कार्य करते दिखाई दे रहे हैं आप, वो आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। शिव का ध्यान लें, शिव का मंत्र जप करें। 15 तारीख मंगलवार का अवसर है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले 5-6 दिन आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले बनते दिखाई दे रहे हैं। बस एक बात ध्यान रखना कि थोड़े शत्रु पक्ष जो है वो अननेसेसरी आपको परेशान करने का योग बना सकते हैं, और आप देख समझ कर भी उनको इग्नोर करते दिखाई देंगे। जो उपद्रवी तत्व हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ चालें चल रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होगी, और लेकिन फिर भी आप शांत रह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा शांति नुकसान दे सकती है, उनका इलाज करना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। भगवती काली का स्तवन करें, हनुमान जी गदा चलाएं, हनुमान जी का सुंदर दिन है, कोशिशें करें। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें, हनुमान जी का पाठ करें, और जो न्याय उचित कार्य होता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। अन्याय को सहना भी अन्याय ही है, धर्मयुक्त नहीं है, तो इसलिए उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करें, थोड़ा सा कानूनी हेल्प लेने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 तारीख बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि है, इस दिन भद्रा का योग है, करीब 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी, और उसके बाद सर्वात सिद्धि योग बन जाएगा, वो आपके लिए अनुकूल होगा। बृहस्पति परिवर्तित होकर आपके दशम भाव पे बैठे हुए चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, और ये गज के योग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि 2-3 दिन ग्राफ बहुत अच्छा आपके लिए बढ़ता दिखाई दे रहा है। कर्म से भागिए मत, जितनी मेहनत उतना लाभ निश्चित आपकी राशि में दिखाई देता है। विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश का सुंदर स्तवन, चतुर्थी है, गणेश जी के निमित्त गणेश जी चतुर्थी का व्रत है, तो अवश्य गणेश जी को सुबह सुबह आप कोशिश करें पीले पुष्प अर्पित करें, गंगणा आदि पतये नमः इस मंत्र का जप करें, शुभ होगा। 17 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, और ग्रह ओवरऑल 70% तो अच्छे दिखाई देते हैं। अब 7.5 तो चली रही है, उसका उपचार करना चाहिए। गुरु का निर्देश लें, गुरु का आज्ञा का पालन करें। बुद्धिमान बृहस्पति जो हैं वो बुद्धि के स्वामी, ग्रहण अध्यात्म के स्वामी, और वो आपके लिए खास तौर पर सुख वाले भाव में बैठे हैं, लेकिन शनि से दृष्ट है। कोशिश ये करें उनको शक्ति दें। क्या होगा, केले का एक पेड़ रोपित करें और उसको पूजन करें। किसी धर्मस्थल पर जाके केले का पेड़ लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा, केले का दान करना आपके लिए अच्छा है। गुरु जी का आशीर्वाद देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रहों का योग आपके लिए लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। यह आपके लिए अच्छा अनुकूल योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कोशिश ये करें इन दिनों अवश्य भगवान तीर्थ जल में स्नान करें। देखिए आपके योग हैं कि तीर्थ यात्रा करने का योग यदि बन रहा हो तो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इन दिनों तीर्थ यात्रा से आपके कार्य बन सकते हैं। धर्मयुक्त कार्य बनाने के लिए ध्यान रखें, तीर्थ का से जल से स्नान, थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने को छिड़क दीजिए, ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। आजकल तो पानी की बोतलों में भी गंगा जल आता है, तो उन सबको जो है उसका उपयोग करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 19 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और ऐसे में रवि योग बन रहा है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए 10:30 के बाद तो नए कार्यों की गति प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें शनि महाराज आपकी राशि में इस वक्त जो बैठे हैं कहीं ना कहीं 7.5 का प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, बने बनाए काम में कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं। तो ऐसे में हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सतमाजे का दान करना, काली उड़द का दान करना, ये सब उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। शनि स्तोत्र का पाठ करें आप, आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे में कभी कभी अपनी जन्मपत्री का एनालाइज कराते रहें। गोचर के दृष्टिकोण से तो चल ही रहा है योग, लेकिन यदि सही दिशा निर्देश आपकी जन्मपत्री को देख के मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ों को पहले से आप पूर्वाभास लेकर अपने भाग्य को परिवर्तन का रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ चलते हैं। इन दिनों यदि हम बैसाख के महीने में बात करें तो कुछ तिथियाँ क्षय हो रही हैं, कुछ तिथियाँ कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। तो ये जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम करते हैं लोग, उनको बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, अपने समय को पहचानते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जब मार्केट गिरती है तो सभी लोग का नुकसान होता है। बहुत सारे लोग
नुकसान में भी लाभ उठाते हैं, उनके ग्रहों का प्रभाव है। और लेकिन जब दुनिया लाभ ले रही होती है, कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति जिनके भाग्य खराब होते हैं उनको नुकसान के योग बन जाते हैं। तो आपकी 7.5 चल रही है, तो अपनी जन्मपत्री को अच्छे से प्रॉपरली एनालाइज कराएं कि कहाँ कौन सी दशाएं किस प्रकार के योग बना रही हैं, और उसके बाद महत्वपूर्ण कार्यों में हाथ डालें। 20 तारीख का दिन परिवर्तन की सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा 50% अच्छा 50% खराब आने वाले कुछ दिन दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका 12वें भाव में जाएगा, बृहस्पति से दृष्ट जरूर होगा, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं जुर्माना करने के योग भी बना सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैशाख का महीना अभी चल रहा है, और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है, और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है, तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पित्त भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें हैं उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं, और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए, और भूमि पर शयन करना चाहिए, और जितना हो सके एक दिन एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलयंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है, और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है, और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ कालगणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएँ की जाती है, और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति आती है कि साल 2082 नहीं है साहब,
संवत 2082 की बात करें, विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीज़ें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है। और जो भाग्य हमें बनाने के लिए, यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है, ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ। कई बार क्या होता है कि एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया, तो ये समझें उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्म को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए, पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए, अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब भी हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय में बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ,
जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश ये करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है।